21 सालों से जो आरती व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, माता रानी उसको ऐसी शक्ति देती है कि आरती अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होती है बल्कि सभी गुंडों को इतना मारती है कि सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अंजलि तुरंत ही राघव सिंह राजपूत को फोन करती है और कहती है कि मैं अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। 21 सालों पहले कोर्ट में जिसकी बात चलती थी और बाहर जिसका हाथ चलता था वह वापस आ चुकी है। मैं अंजलि अवस्थी अब वापस आ चुकी हूँ। राघव सिंह राजपूत को दोबारा यह केस हराने के लिए यह अंजलि अवस्थी वापस आ चुकी है। और अब देखिएगा राघव सिंह राजपूत, आपको मैं इस तरीके से केस हराऊंगी कि दोबारा आप कोर्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और जो देश के नंबर 1 एडवोकेट का टैग है ना, वह भी अंजलि अवस्थी के ऊपर आ जाएगा। भला अंजलि अवस्थी आपको तीसरी बार यह केस हराने के लिए जा रही है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम अंजलि बोल रही हो, तुम तो व्हील चेयर पर थी ना, तुम्हारी तो तबियत खराब थी, तुम तो कोमा में थी। अंजलि कहती है कि कोमा में थी, मेरी तबियत खराब थी, लेकिन माता रानी के चमत्कार से मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं आपको यह केस हराने के लिए वापस आ चुकी हूँ। राघव सिंह राजपूत भी कहते हैं कि तुम अंजलि ही बोल रही हो ना, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कोर्ट के अंदर कैसे हराओगी। भला मैं भी देश का सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ। इस वक्त तक अंजलि ने 21 सालों से कोर्ट में कदम नहीं रखा है। इस और अमन की मौत के बाद राघव सिंह राजपूत ने कोर्ट के अंदर जाना बंद कर दिया। लेकिन अब 21 सालों बाद जब कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे और जब दोनों ही तरफ से एक दूसरे के जानी दुश्मन एक साथ लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, राघव सिंह राजपूत या फिर अंजलि अवस्थी। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ पर जो भी केस जीतेगा वह तो अपना सुखी जीवन बिता सकता है, लेकिन अगर जो भी हार गया उसको अपना पूरा जीवन जेल के अंदर ही काटना पड़ेगा। तो आखिरकार यह केस कौन जीता और किसको जेल हुई, यह सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रीकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती सभी गुंडों को मार रही होती है, सभी गुंडों को मजा चखाती है। उसी वक्त आरती को साइड में त्रिशूल दिखता है और आरती त्रिशूल उठाती है और एकदम दुर्गा माता के रूप में सभी गुंडों को इतना मारती है कि सभी गुंडे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंजलि सभी गुंडों को मारती है और पंकज सर को फोन करती है। अंजलि पंकज सर से कहती है कि पंकज सर, मैं अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ, वही अंजलि अवस्थी जो कि 21 साल पहले कहती थी कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। वह अंजलि अवस्थी अब वापस आ चुकी है और अब 21 सालों बाद मैं कोर्ट के अंदर कदम रखने वाली हूँ और राघव सिंह राजपूत को इस तरीके से केस हराऊंगी कि दोबारा वह कोर्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पंकज सर कहते हैं कि अंजलि तुम बोल रही हो, तुम तो व्हील चेयर पर थी ना। अंजलि कहती है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, माता रानी की कृपा से मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि अब मैं कोर्ट के अंदर कदम रख सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ और मैं कोर्ट के अंदर कदम रखूंगी और 21 साल पुराना जो बदला है उसको पूरा करूंगी। जिसने भी मुझे और मेरे पति को मारने की कोशिश करी थी उसको मैं जान से मार दूंगी, उसको मैं मारकर ही रहूंगी, चाहे कोर्ट फैसला सुनाए या फिर ना सुनाए। पंकज सर कहते हैं कि अंजलि तुम खड़ी हो चुकी हो, अपने पैरों पर चल सकते हो, अपने पैरों से कोर्ट जा सकती हो। इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। अग्निशिखा खड़ी हो सकती है, अग्निशिखा कोर्ट में जा सकती है और अग्निशिखा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोर्ट के अंदर जाओ और राघव सिंह राजपूत को यह केस हराओ। तुम्हें पता है 21 सालों से तुम्हारे पापा किस तरीके से रह रहे हैं। तुम्हारे पिता के मन में उस इंसान का डर बैठा हुआ है जिस इंसान ने तुम्हारी बेटी को मारने के लिए सुपारी दी थी। तुम्हें उस इंसान को भी सजा दिलवानी है और जिसने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी उस इंसान को भी सजा दिलवानी है। सारे ही सबूत तैयार है, बस बारी है तो तुम्हारी कोर्ट के अंदर वापसी करने की। सभी लोगों को बता दो कि अंजलि अवस्थी भी क्या चीज है। इस और हम राघव सिंह राजपूत को देखते हैं, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत पूरे ही कोर्ट के अंदर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर वह एक एक एडवोकेट से पूछते हैं कि आखिर वह वकील कौन है जिसने की यह केस को फाइल किया है। लेकिन वहाँ पर एक भी इंसान नहीं होता है जो कि राघव सिंह राजपूत को यह केस के बारे में बता दे। सभी लोग यही कहकर निकल जाते हैं कि हमें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यह आपका केस है, आप जानो, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर हमें पता भी होगा ना तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपसे उलझना हमारे बस की बात नहीं है राघव सिंह राजपूत। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत के पास अंजलि का फोन आता है और अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है, पहचाना राघव सिंह राजपूत, मैं कौन बोल रही हूँ। मैं वही एडवोकेट बोल रही हूँ जिस एडवोकेट के बारे में आप पूरी कोर्ट के अंदर तलाश कर रहे हो। क्या आप मुझसे इतना डर गए कि आप कोर्ट के अंदर मेरा नाम पूछ रहे हो। खैर, नाम में क्या रखा है, मैं आपको नाम बता ही दूंगी। नाम बता ही दूंगी क्या, मैं आपको नाम बता ही देती हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसकी कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ चलता है। अगर आप राघव सिंह राजपूत मेरे सामने कोर्ट के अंदर खड़े हो गए तो मेरे लिए तो आपको यह केस हराना बाएं हाथ का खेल है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि, मुझे तो उसी समय पता चल गया था जब तुम अमन की तस्वीर देखने के बाद अमन चिल्लाई थी। उसी समय मैं कहने वाला था कि अंजलि को होश आ चुका है। सभी लोगों ने चेक किया लेकिन तुम होश में नहीं थी, लेकिन स्वयं तुम मुझे फोन कर कह रही हो कि तुम होश में आ चुकी हो, तो मैं मान लेता हूँ कि तुम होश में
आ चुकी हो। अगर तुम होश में आ चुकी हो तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यह केस हराने के लिए तैयार हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नवरात्रि के बाद कोर्ट के अंदर। राघव सिंह राजपूत सभी लोगों को बताते हैं। एडवोकेट ने अपना नाम बता दिया है। अभय, वैभव, भजन सिंह सभी लोग एडवोकेट का नाम जानना चाहते थे। और जब राघव सिंह राजपूत ने एडवोकेट का नाम बताया, अंजलि अवस्थी, तो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि एडवोकेट के तौर पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आने वाली है। सभी लोग बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम भी राघव सिंह राजपूत है। लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पूरे देश का सबसे बड़ा एडवोकेट अगर कोई है तो वह है राघव सिंह राजपूत। और तुम उस 2 कौड़ी की अंजलि अवस्थी से डर रहे हो। भले ही आज तक मैंने अंजलि को केस नहीं हराया, लेकिन इस बार तो मैं अंजलि को केस हरा कर ही जाऊंगा। सभी लोग राघव सिंह राजपूत को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह अंजलि अवस्थी है, उसको हराना कोई पापड़ बेलने वाली बात नहीं है। याद रखिएगा राघव सिंह राजपूत, क्योंकि अगर आप यह केस हार गए ना तो आपको जेल के अंदर चक्की पीसनी पड़ेगी। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं अंजलि को हरा कर ही जाऊंगा। राघव सिंह राजपूत को इस वक्त तक भी लग रहा था कि अंजलि कोर्ट के अंदर आई है या फिर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। इसीलिए भजन सिंह गणेश अवस्थी को फोन करता है और गणेश अवस्थी कहते हैं कि अरे अंजलि तो अभी व्हील चेयर पर है, अंजलि अभी कोमा में है, अंजलि तो अभी बीमार है, अंजलि कोर्ट के अंदर भला कैसे कदम रख सकती है। और आप हमको क्यों फोन कर रहे हो, हम तो गरीब इंसान है ना, आपने तो हमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। भजन सिंह फोन को काट देता है और वह राघव सिंह राजपूत को कहता है हो सकता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो, क्योंकि गणेश अवस्थी तो कह रहे थे कि अंजलि अभी व्हील चेयर पर है। इस और हम राजपूत परिवार में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग महक को रसोई में काम करना सिखा रहे होते हैं। सारिका, निवेदिता, घर की बहुएं सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आते हैं, जो कि पूरे परिवार को बताते हैं अंजलि अब कोर्ट के अंदर वापस आ चुकी है। 21 सालों से जो अंजलि व्हील चेयर पर थी, वह अंजलि अब नवरात्रि के बाद कोर्ट के अंदर कदम रखने वाली है। और जब सभी लोग यह बात को सुनते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वह 2 कौड़ी की औरत अंजलि अवस्थी वापस से कैसे उड़ गई। उसी वक्त वहाँ पर गौरव आता है और गौरव कहता है मुझे तो पता ही था कि अंजलि वापस से वापसी करने वाली है। अंजलि ठीक हो चुकी है ना, चल फिर सकती है ना, मुझे तो पता ही था, लेकिन अब कोर्ट में कदम रखने वाली है, वह तो बहुत ही खतरनाक बात है। और देखना बड़े भैया, वह अंजलि आपको कोर्ट के अंदर इतना गंदा हराएगी कि दोबारा आप कोर्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश भी नहीं करोगे। सारिका बताती है कि अंजलि का मेरे पास भी फोन आया था। जब राघव सिंह राजपूत नंबर को मैच करते हैं तो राघव सिंह राजपूत को पता चलता है कि यह दोनों ही नंबर सेम है, यानी कि जिस किसी ने भी फोन किया है, जो भी हमारे साथ ऐसा मजाक कर रहा है, उसने हमें एक ही नंबर से फोन किया है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि भले ही अंजलि कोर्ट के अंदर क्यों ना आ जाए, और वैसे भी वह अंजलि मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, कोर्ट में आने के बाद तो उसको हारना ही है ना, क्योंकि उसके सामने भी कोई मामूली वकील नहीं खड़ा है, उसके सामने भी खड़ा है देश का सबसे बड़ा एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। बस कहानी यही से ही ट्विस्ट हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।